नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के मोस्ट VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के हिंदी कोर का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़वाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका कंप्लीट तैयारी होने वाला है। देखिए, बहुत सारे चैनल आपका हिंदी कोर को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी कोर के आपका ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, इस चैनल के माध्यम से आपका हिंदी कोर का कंप्लीट तैयारी होने वाला है। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को हिंदी कोर के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों तक आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि इस चैनल के माध्यम से आपका हिंदी कोर का तैयारी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि आत्म परिचय कविता के रचनाकार हैं, यानी कि ये जो आपका कविता है आत्म परिचय, इसके कवि कौन है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके कवि आपका हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि आत्म परिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये जो आपका कविता है आत्म परिचय, ये आपका निशा निमंत्रण नाम के काव्य संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, निशा निमंत्रण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आत्म परिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया है। तो इस कविता में कवि ने अपने स्वयं का परिचय दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, स्वयं का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आत्म परिचय कविता में कवि किस वस्तु का पान करता है। तो इस कविता में कवि अपने स्नेह रूपी मदिरा का पान करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, स्नेह रूपी मदिरा का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है। तो कवि के फूट पड़ने को समाज ने यहाँ पे छंद बनाना कहा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, छंद बनाना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आत्म परिचय कविता का क्या प्रेरणा अथवा संदेश देती है। तो ये कविता जो आपका आत्म परिचय कविता है बच्चों, ये हमें यह प्रेरणा अथवा संदेश देती है कि संसार में प्रेम करने की, ये और उसके बाद आपका परिच्छिन्न व्यसन एवं चुटकारिता से दूर रहने की, उसके बाद मनोकूल जीवन में जीने की, यानी कि ये सभी आपका प्रेरणा और संदेश देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि कैसा संसार लिए फिरता है। तो कवि यहाँ पे आपका स्वप्निल का संसार लिए फिरता है, यानी कि स्वप्न यानी कि सपनों का संसार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि हृदय में क्या जलाकर दाह करता है। तो कवि हृदय में आपका अग्नि जलाकर दाह करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, अग्नि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि कवि किस आस्था का उन्माद लिए फिरता है। तो कवि युवा अवस्था का, किसका, युवा अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, युवा अवस्था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि आपका जग जीवन का भार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जग जीवन का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, यानी कि जो आपका आत्म परिचय कविता है इसके कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन इस कविता के माध्यम से क्या कह रहा है कि कवि क्या आपका जीवन में लिए फिरता है। तो ये प्यार लिए फिरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जग जीवन में कौन सा अलंकार है। तो ये जो आपका कविता में आया हुआ है वर्ड जग जीवन, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, देखिए अलंकार पर मैं आपका एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें अगर कोई भी किसी भी तरह से अलंकार का क्वेश्चन पूछे, कोई भी वर्ड दे दे पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो मैं ट्रिक इसका लेकर के आऊंगा, तो उससे आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो ये मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वो भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है, यानी कि बढ़िया नहीं समझता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आपका इसके बाद जो आपका दूसरा कविता है पतंग, ठीक है, और इसके लेखक का नाम क्या है, आलोक धनवा। तो इसके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज आपका करवा दे रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, पहले हम लोग चैप्टर वाइज आपका MCQ प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और आपका एक भी क्वेश्चन
नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी बात कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो चैप्टर वाइज करवा दे रहा हूँ, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं सेट करवाता तो एक इस चैप्टर से क्वेश्चन छूट गया, उस चैप्टर से छूट गया, उस तरह से अच्छा नहीं रहता, आपका भी तैयारी अच्छा से नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से हिस्ट्री में मैं करवा रहा हूँ ना आपका चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी करवा दे रहा हूँ। देखिए बस यही कुछ बच्चों की डिमांड की वजह से मैं करवा रहा हूँ। देखिए हिंदी कोर में आपका बच्चे नहीं होते ज्यादा, ठीक है, इस वजह से देखिए दूसरे चैनल वाले वीडियो नहीं बनाते, हिंदी इलेक्टिव का ज्यादा बच्चे होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमारे ऊपर है, बस आप लोगों को बस चैनल से जुड़े रहना है। चलिए सभी का तैयारी होगा, चाहे सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, फिलोसफी, सभी का करवाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए ये जो आपका कविता है पतंग, इसके लेखक कौन है? तो आज रखेगा आलोक धनवा। ठीक है, और पतंग वही पूछा है क्वेश्चन में आपका कि पतंग कविता के कवि है, तो कौन है इसके कवि? तो आलोक धनवा इसके कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा आलोक धनवा। सिर्फ आलोक देख के नहीं मार दीजिएगा, देखिए सब में आलोक यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ टाइटल चेंज कीजिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा आलोक धनवा, पूरा नाम याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ जाते हैं से आशय है। देखिए आपकी कविता में ये लाइन आया हुआ है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आकाश छू लेने का एहसास होना। यानी कि जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं वो क्या करते हैं? पतंग के साथ खुद भी उड़ जाते हैं, मतलब कि आकाश को छू लेते हैं, ऐसा उसे एहसास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? तो पतंग कविता में लाल सवेरा को खरगोश के आंखों जैसा कहा गया है। तो याद रखिएगा कैसा कहा गया है? खरगोश के आंखों जैसा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका कट हो गया है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि इस कविता में आपका जो पतंग कविता है, इस कविता में लाल सवेरा को खरगोश के आंखों जैसा कहा गया है, खरगोश की आंखों के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखिए तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, कट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? तो पतंग कविता में आपका कपास कोमलता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कोमलता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? तो दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को आपका मृदंग की तरह बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा मृदंग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पतंग के साथ साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? तो पतंग के साथ साथ बच्चे आपका बेसुध होकर के यानी कि बेफिक्र होकर के दौड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा बेसुध होकर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शरद की साइकिल कैसी है? यानी कि जो ठंडे आ रही है, इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो ये जो शरद है इसकी साइकिल कैसी है? तो इसकी साइकिल आपका चमकीला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती है? तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेता है। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा थाम लेती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? तो बच्चे किन के साथ उड़ रहे हैं? तो पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पतंग। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? तो किसके सहारे? तो ये आपका रंध्रों के सहारे स्वयं से उड़ते भी हैं। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? तो आपका कल्पना, तो रंध्र के सहारे उड़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा कल्पना। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? तो छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? तो गिरने का भय है भाई। ठीक है, क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, तो जो आपका खतरनाक किनारा है वहां पे चल जाएंगे तो गिर भी सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गिरने का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तो किनके बेचैन पैरों के पास? तो ये आपका बच्चों के बेचैन पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आ रही है? तो यहाँ पे आपका शरद ऋतु के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये आपका पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा शरद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज क्या है? तो कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज आपका पतंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पतंग। पतंगा लिखा गया, याद रखिएगा पतंग होगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, पतंग होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शरद क्या चलाते हुए आता है? तो शरद आपका शुरू में ही पढ़े कि साइकिल चलाते हुए आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसकी साइकिल कैसे है? चमचमा
सुनाती हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि शरद क्या बजा रहा है, तो शरद आपका घंटी बजा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा घंटी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है, तो ये आपका चमकीली इशारों से बुलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा चमकीली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आकाश को मुलायम बनाने से आशय है, तो आकाश को मुलायम बनाने से स्वच्छ और सहज आशय है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्वच्छ और सहज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका जो शुरू का 2 चैप्टर था इसका क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया। बच्चों आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो अगर फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं बच्चों, देखिए एक दिन में क्या होता है 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, और आपका लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट है, तो लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट का मुझे लगभग एक वीडियो रोज हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, मतलब आर्ट्स का यहाँ पे आपका कंप्लीट तैयारी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन आता है, तो कोई भी 2 वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या बोलते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो जैसे आप लोग यूट्यूब खोलिएगा ना तो आपको हमारा वीडियो दिख जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, वहां पे इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ जिसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, और तो व्हाट्सएप और आपका जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, और सभी बच्चों को बताइए कि इस चैनल के माध्यम से आपका हिंदी कोर का तैयारी हो रहा है। देखते हैं कि कितना बच्चे जुड़ते हैं, फिर उसके बाद आपका तैयारी, ऐसा बात नहीं तैयारी आपका कंप्लीट करवाएंगे। आप बोल दिए, प्रॉमिस किए आप लोगों से, बस आप लोगों को डेडिकेशन दे करके तो कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चाहे जितना भी बच्चा जुड़े। ठीक है बच्चों, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।